हे गाइस आज मैं यूपी टेट सी टेट और यस टेट ये आज मैं सी टेट यूपी टेट पे आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। यूपी टेट और सी टेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। पेपर आ गया है मेरे प्यारे छात्रों, सी टेट का पेपर चल रहा है, यूपी टेट का जैसा कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन 31 जनवरी से ऑनलाइन भी शुरू हो जाएगा और मार्च में इसका एग्ज़ाम होगा। मार्च अप्रैल में इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा माय डियर स्टूडेंट यूपी टेट का। तो सुपर टेट का भी जहाँ तक नोटिफिकेशन आ चुका है, तो सुपर टेट से पहले यूपी टेट भी आएगा एक बार। तो जो भी शिक्षक बंधु मेरे इस चैनल को देख रहे होंगे तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मैं आज इंग्लिश का टॉपिक लेकर के आया हूँ आप सबके लिए, बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये 2 नंबर आपका सॉलिड है। ये इसमें से 30 नंबर का इंग्लिश का पेपर रहेगा। जो विद्यार्थी इंग्लिश के होंगे तो वो आप सभी देखिए, पहले लिखा है फाइंड द मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर चूज करना है माय डियर स्टूडेंट। मैस्कुलिन जेंडर किसका? हंट्रेस का। हंट्रेस इसका मतलब है फेमिनिन जेंडर है। क्या है? फेमिनिन जेंडर है। तो फेमिनिन जेंडर है तो जब फेमिनिन का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? हंट्रेस मीन्स मतलब ये जान लीजिए माय डियर स्टूडेंट, हंट्रेस मीन्स होता क्या है? हंट्रेस मीन्स होता है, देखिए ध्यान से, शिकारनी। क्या होता है? शिकारनी कहा जाता है। यानी हंटर मीन्स होता है शिकारी, तो हंटरिन मीन्स होता है शिकारनी। तो विच ऑप्शन इज राइट? प्लीज टेल मी राइट नाउ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थियों, मेरे शिक्षक बंधुओं, मैं सभी शिक्षक बंधुओं से यही कहूंगा कि आप इसको कमेंट करने का प्रयास करिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी तो इनकरेक्ट है। इसका स्पेलिंग हंटर का ए नहीं होगा। हंटर का ऑप्शन नंबर ए सही है माय डियर स्टूडेंट। ए फॉर अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सी आपका इनकरेक्ट है, डी आपका इनकरेक्ट है। तो आपको पता हो गया फेमिनिन जेंडर, हंटरेस का फेमिनिन जेंडर हंटर होता है। हंट्रेस का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? हंट्रेस होता है। तो चलिए आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन की ओर देखता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए था माय डियर स्टूडेंट। आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए। सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि सभी शिक्षक बंधुओं से, और मैं यही चाहूंगा कि आप इसको कॉपी कलम लेकर के बैठे हो तो देखने का प्रयास करो। याद रखना कि ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए यहीं पे टाइगर्स का टाइगर, अब टाइगर मीन्स क्या होता है? टाइगर आ जाए और टाइगर का क्या होता है? टाइग्रेस होता है। टाइगर को पूछ लेता है यहीं पे आपको सिनोनिम्स, तो क्या होता है? टाइग्रेस हो जाता है। टाइग्रेस क्या होता है? टाइग्रेस होता है। राइट। तो एक बार फिर से मैंने कहा, मैं क्या कहा फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे आपको हंटर पूछा, हंट्रेस, हंट्रेस का आपको फेमिनिन जेंडर पूछा क्या, तो आपने क्या बताया? हंटर बताया। क्या बताया? हंटर। अगर इसी तरह से आपसे पूछ ले कि टाइगर का बताइए, टाइगर का क्या होगा? टाइगर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? तो ध्यान रखिए टाइग्रेस होता है। क्या होता है? टाइग्रेस होता है। याद रखना इसका क्या हो जाएगा? टाइग्रेस फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर। तो आई होप दैट आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आप इसको पहचानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, नाउन पार्ट्स पढ़ना पड़ेगा। राइट डियर, आपको किसका पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे छात्रों, मेरे शिक्षक बंधु? आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या कहते हैं, आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एज, है ना, एज ही हैज इनफ मनी। ध्यान समझो, कह रहा है कि ही हैज इनफ मनी, उसके पास पर्याप्त धन है। ही हैज इनफ मनी, तो ध्यान रखना, कामा ही डॉट डॉट करके ही, उसके बाद क्या कह रहा है कि बाई हिज फ्लैट, बाई हिज फ्लैट, यानी वो फ्लैट खरीद सकता है। क्या कर सकता है? फ्लैट खरीद सकता है। तो याद रखना कि वो अपने लिए क्या खरीद सकता है? फ्लैट खरीद सकता है। तो ऑप्शन ए में जो दे रहा है वहां पर ध्यान रखिए, कैन दे रहा है। ऑप्शन बी जो दे रहा है वहां पर यानी विल दे रहा है। क्या दे रहा है? विल दे रहा है। ऑप्शन सी जो दे रहा है वो मे दे रहा है। क्या दे रहा है? मे दे रहा है। और ऑप्शन डी जो दे रहा है माय डियर स्टूडेंट वो है माइट। तो प्लीज कमेंट नाउ,
आप जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करो। विच ऑप्शन इज राइट माय डियर स्टूडेंट? ही हैज इनफ मनी। ध्यान रखना कि ही हैज इनफ मनी यानी कि उसके पास क्या है, उसके पास पर्याप्त धन है। क्या है? पर्याप्त धन है। तो वैसे तो ये क्षमता को दिखा रहा है, किसको? कैपेसिटी को दिखा रहा है। जब कैपेसिटी को दिखाए, क्या दिखाए? कैपेसिटी को दिखाए। जब पावर को दिखाए तो ध्यान रखिए, पावर को दिखाए, कैपेसिटी को दिखाए, एबिलिटी को दिखाए, तो यू कैन यूज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब कैन, यानी ए फॉर एप्पल। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कैन भरा जाएगा माय डियर स्टूडेंट। यहाँ क्या फिलअप करेंगे? कैन। क्या फिलअप करेंगे? कैन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने का प्रयास करो। हमने कहा जब भी कैपेसिटी पावर को दिखाए, एबिलिटी को दिखाए, तो आप कैन का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना? कैन का। चलिए लेट्स गो, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि याद रखना, कह रहा है कि व्हेन क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है। when she was young, जब वो युवती थी, जब वो जवान थी। she was young कमा, है ना? तो she डॉट करके she डांस वेरी वेल, सी डांस वेरी वेल। वो अच्छी तरह से डांस कर सकती थी। यानी राइट डाउन मेरे प्यारे छात्रों, जल्दी से लिखने का प्रयास करें। मेरे सभी शिक्षक बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि आप इसको लिखने का प्रयास करो, नोट करने का प्रयास करो। यूज्ड टू, ध्यान समझिए, यूज्ड मस्ट, या आप ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है माय डियर स्टूडेंट शुड। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? शुड। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है यूज्ड। ऑप्शन और डी क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो कह रहा है वो कह रहा है वुड। क्या कह रहा है? वुड। तो विच ऑप्शन इज राइट? प्लीज कमेंट नाउ माय डियर स्टूडेंट। व्हेन शी वाज यंग, जब वो जवान थी। ध्यान रखिए, जब पास्ट के, याद रखना, पास्ट के, ध्यान से, पास्ट के हैबिट को शो करता है तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? पास्ट के हैबिट को जब भी शो करे तो याद रखना, या तो यूज्ड टू का इस्तेमाल, यूज्ड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले याद रखना कि यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप याद रखना कि वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज हियर, यहाँ पास्ट के हैबिट को दिखा रहा है तो यहाँ यूज्ड के बाद टू तो लगा नहीं, तो ये तो होगा नहीं, शुड तो होगा ही नहीं, यूज्ड टू मस्ट होगा ही नहीं, होगा क्या? डी फॉर डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वुड यहाँ पर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? वुड भरा जाएगा। कॉपी कलम लेकर लिख रहे हो ना, इसको उतारने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। डी के बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। आप सभी को यूपी टेट, सी टेट का जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं विद्यार्थियों को, सभी शिक्षक बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और भी अच्छे अंक प्राप्त करें माय डियर स्टूडेंट। हम यहाँ पर बात करेंगे, ध्यान से, यहाँ कह रहा है, ध्यान समझिए, अगला क्वेश्चन है कि आई डॉट आई स्पीक इंग्लिश, ध्यान समझिए, आई स्पीक इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच। मैं यानी कि फ्रेंच भी बोल सकता हूँ और इंग्लिश भी बोल सकता हूं। राइट ऑन। तो यहां पर याद रखना है कि विच ऑप्शन इज राइट? प्लीज कमेंट नाउ। आई होप दैट आप जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करिए। कैन भरा जाए, मे भरा जाए, या फिर सी ऑप्शन क्या कर रहा है? सी ऑप्शन कर रहा है कुड भर दिया जाए, या फिर डी ऑप्शन कर रहा है मेरे प्यारे छात्रों कि माइट भर दिया जाए। तो विच ऑप्शन इज राइट? प्लीज कमेंट नाउ। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आई कैन, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे छात्रों। आई कैन डॉट स्पीक इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच। मैं, है ना, अंग्रेजी भी बोल सकता हूं और फ्रेंच भी बोल सकता हूं। तो विच ऑप्शन इज राइट? यहां पर कैपेसिटी को शो कर रहा है माय डियर स्टूडेंट। तो ए फॉर एप्पल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कैन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? कैन इज यूज्ड इन दिस स्पेस माय डियर स्टूडेंट। इस खाली जगहों पर ना किसका इस्तेमाल करोगे? कैन का इस्तेमाल करोगे। चलिए सभी चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट। आप सभी, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? जल्दी से नोट करने का प्रयास करिए।
5 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू मेरे प्यारे छात्रों। 5 क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। यहाँ पर कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग सही स्पेलिंग चूज करना है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग मेरे प्यारे छात्रों, सही स्पेलिंग बताना है। जल्दी से कमेंट करिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एक एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, आइडेशन, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों, अकोमोडेशन कह रहा है, ध्यान समझिए, अकोमोडेशन। बी ऑप्शन क्या कर रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों LIEUTEN, है ना, NANT, सी ऑप्शन कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, ट्रूली, TRUELY, ट्रूली। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है एसेसिनेशन, ASSASS, एसेसिनेशन मतलब मेरे प्यारे छात्रों गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा राष्ट्र, इसका स्पेलिंग याद कर लेना मेरे प्यारे छात्रों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे छात्रों। आप न जल्दी से कमेंट करिए विच ऑप्शन इज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग एकोमोडेशन, एकोमोडेशन ये स्पेलिंग गलत है मेरे प्यारे छात्रों, इसका राइट स्पेलिंग क्या होगा, ध्यान समझिए, ACCOMM हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, ADION, एकोमोडेशन होता है माय डियर स्टूडेंट, एकोमोडेशन होता है। आई होप दैट अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग ट्रू है मैं इसमें, यही ऑप्शन इज ट्रू है, करेक्ट स्पेलिंग पूछा था ना, लेफ्टिनेंट इज राइट। आप ट्रूली, ट्रूली की राइट स्पेलिंग क्या होगी, TRU, ध्यान समझिए, TRULY, ट्रूली होता है मेरे प्यारे छात्रों। आगे देखते हैं, एसेसिनेशन स्पेलिंग इनकरेक्ट है, इसकी राइट स्पेलिंग क्या होता है, ASSASSINATION। आई होप दैट याद रखना, गधे के ऊपर गधा, गधे के है ना, गधे के पीछे गधा, अब गधे के पीछे मैं और मेरे पीछे पूरा राष्ट्र माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरह से आप इसको याद कर लेना। एसेसिनेशन, एसेसिनेशन मींस होता है राजनैतिक हत्या, क्या होता है, राजनैतिक हत्या। तो आई होप दैट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था आपको लोगों के लिए, स्पेलिंग सही से स्पेलिंग को चूज करना मेरे प्यारे छात्रों, सही स्पेलिंग नहीं आता तो इस सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, चलते चलते एक और एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, और बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल है मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी के लिए बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल है। चलते हैं देखते हैं, एक एग्जाम्पल और है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मेरे प्यारे छात्रों। ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, राइट। इस बार देख लेते हैं, ही इज, ध्यान समझना, ही इज स्पेस दे दिया है मेरे प्यारे छात्रों, ही इज मेंबर ऑफ, ही इज मेंबर ऑफ, ही इज मेंबर ऑफ, ध्यान समझिए, आवर क्लब, वह हमारे क्लब का एक सदस्य है, मेंबर है आवर क्लब। आई होप दैट आप कमेंट करने का प्रयास करिए। यहाँ पर हम कौन सा आर्टिकल भरें, ए भर दें, बी आर्टिकल में क्या है एन भर दें, सी आर्टिकल में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है द भर दें, या फिर डी कह रहा है नो आर्टिकल, कौन सा, कोई आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। विच ऑप्शन इज राइट मेरे प्यारे छात्रों, जल्दी से कमेंट करिए। ही इज मेंबर ऑफ आवर क्लब, वह मेरे क्लब का मेंबर है। ध्यान रखिए कि जब यहाँ पर साउंड से यहाँ पर ए भरोगे, क्या भरोगे, ए भरोगे मेरे प्यारे छात्रों, यानी ए फॉर एप्पल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट माय डियर स्टूडेंट, ए फॉर एप्पल। क्यों भाई, ध्यान समझो, जब वहां पर यानी कोई भी नाउन हो, नाउन के बाद ऑफ, ध्यान समझिए, नाउन के बाद ऑफ हो और ऑफ के बाद फिर कोई वहां पर नाउन आ जाए तो याद रखना, और वहां पजेसिव नाउन आ जाए, कैसा आ जाए, पजेसिव नाउन आ जाए। जब पजेसिव नाउन आ जाए मेरे प्यारे छात्रों तो कुछ मत करना, या तो आर्टिकल ए आएगा या तो द आएगा, तो दे ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दैट आप इसको नोट करने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर
फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सभी शिक्षक बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, वो मेरे वीडियो को वॉच करें और इस वीडियो को आप इस क्वेश्चन को पूरे को रट डालो ताकि आप सीटेट यूपी टेट में ना आपको अच्छा अंक प्राप्त कर सको माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।